If you commit to this, there's no going back. There's no margin for error. No half measures. This is all or nothing. जेल से भागने का इससे ज़बरदस्त तरीका आपने कभी नहीं देखा होगा। कहानी की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की एक जेल से होती है, जहां जूनियर नाम के 19 साल लड़के को जेल भेजा जा रहा था। तलाशी लेने के बाद उसे उसके कमरे में भेज दिया गया, जहां उसकी मुलाकात इराक नाम के एक और कैदी से हुई। उन दोनों ने आपस में कोई बातचीत नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी इराक किसी चीज को लेकर काफी ज्यादा डरा हुआ था। अगले कुछ दिन तक जूनियर अपने आप को जेल के मुताबिक डालने में मसरूफ रहा और उसी दौरान उसकी नजर ब्रीडन नाम के कैदी पर पड़ी, जो अक्सर सैम नाम के एक बिजनेसमैन के साथ फोन के जरिए चेस खेला करता था। और असल में ब्रीडन और सैम चेस के बहाने बहुत बड़ी डकैती की प्लानिंग में लगे हुए थे। और एक दिन जब जूनियर वहीं पास से गुजर रहा था, उसकी नजर ब्रीडन की चेस बोर्ड पर पड़ी और उसने एक ऐसी चाल देखी जो शायद उस वक्त ब्रीडन को भी नहीं पता थी। और जब उसने उस बात को ब्रीडन को बताया तो पहले तो वो जूनियर की तेज दिमाग से काफी खुश हुई और उसके बाद उसने जूनियर को उससे दूर रहने के लिए कहा। उसी दौरान जूनियर को पता चला कि इराक और देव नाम का एक कैदी और उसके साथी अक्सर परेशान किया करते थे और जेल के बाकी कैदी इस चीज को ऐसे नजरअंदाज करते थे मानो कुछ हुआ ही ना हो। और एक रात अपने कमरे में वापस जाने के बाद जूनियर ने देखा कि इराक आखिरकार इस चीज से परेशान होकर अपने बचाव के लिए चाकू की धार को तेज करने में लगा हुआ था। और जब जूनियर सोकर उठा तो उसने देखा कि इराक की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी, जिसका मतलब ये था कि उसने चाकू को देव के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए तैयार किया था। ये देखकर जूनियर ने आसपास के लोगों को मदद के लिए बुलाने की कोशिश की, पर वो चाहकर भी अपने साथी को बचा नहीं पाया। और अब इराक के जाने के बाद देव और उसके साथियों का अगला निशाना कोई और नहीं बल्कि जूनियर ही था। और एक शाम उसे किला देखकर देव और उसके साथियों ने उसे घेर लिया, लेकिन ऐन वक्त पर ब्रीडन और उसके साथियों ने जूनियर को बचाया, जिसके बाद ब्रीडन ने उसे बात करने के लिए अपने कमरे में बुलाया, जहां उसने सबसे पहले जूनियर को कहा कि उसे खुद के लिए लड़ना होगा, कोई और नहीं लड़ने वाला। और साथ ही वो ये बात अच्छे से जानता था कि जूनियर अकेला देव और उसके आदमियों से नहीं लड़ सकता। इसके लिए उसने जूनियर के सामने एक ऑफर रखी, जिसके मुताबिक वो और उसके आदमी जेल के अंदर जूनियर की हिफाजत करेंगे और उसके बदले में जूनियर को जेल से निकलते ही ब्रीडन के कुछ काम करने थे। उसकी पूरी बात सुनने के बाद जूनियर ने सोचने के लिए कुछ दिनों का वक्त मांगा और कुछ दिनों बाद एक बार फिर से देव और उसके साथियों ने जूनियर को अकेला पाकर उस पर हमला कर दिया। इस पर फिर ब्रीडन ने ऐन वक्त पर पहुंचकर उसे बचा लिया और साथ ही देव का खौफ खत्म करने के लिए उसने देव को सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। इस वाक़या के फौरन बाद ही जूनियर ने ब्रीडन की कही हुई बात को मान लिया और अब उसे जेल से निकलते ही सैम नाम के एक आदमी से मिलना तो उसे हथियार के साथ साथ एक छुपने का ठिकाना भी देने वाला था, जिसकी मदद से जूनियर को एक हेलीकॉप्टर को हाईजैक करके जेल के अंदर लाना था ताकि ब्रीडन और उसके साथी जेल से भाग सके। कुछ महीनों बाद आखिरकार जूनियर की रिहाई होगी और बिल्कुल प्लान के मुताबिक वो जेल से निकलकर सीधा सैम के पास पहुंचा, जिसने उसे एक सी व्यू साइड अपार्टमेंट के साथ एक सूटकेस में कुछ सामान दिया। अपना नया अपार्टमेंट को अच्छे से देखने के बाद जब जूनियर ने वो सूटकेस खोला तो उसमें कुछ नकली पासपोर्ट के साथ सारे कपड़े और एक बंदूक भी थी। इसी रात ताशा नाम की एक खूबसूरत लड़की उससे मिलने आई और उसने जूनियर को अपने मिशन के लिए कुछ पैसे और एक फोन दिया। ताशा की खूबसूरती देखकर तो जूनियर पागल ही हो गया था। ताशा सैम के लिए काम करती थी और अपना काम होते ही वहाँ से चली गई। अगली सुबह जूनियर वर्सन नाम के एक रिटायर्ड फौजी के पास गया और ठीक ब्रीडन के ऑर्डर के मुताबिक उसने वर्सन से कई सारे खतरनाक हथियार खरीदे और उनको चलाने की थोड़ी सी प्रैक्टिस की। फिर जाकर एक कंपनी से उसने हेलीकॉप्टर राइड बुक की और बीच उड़ान में उसने अपनी बंदूक निकालकर पायलट के सर पर रख दी और उसने हेलीकॉप्टर को जेल की तरफ को ले जाने को कहा। इसी दौरान जेल में ब्रीडन और उसके साथियों ने किसी तरह से गार्ड को कैदी बनाकर जेल का मेन दरवाजा खोल दिया और उससे कुछ देर बाद ही जूनियर हेलीकॉप्टर के साथ वहाँ पहुँच गया, जिसके बाद वो लोग उस गार्ड को वहीं पर छोड़कर जेल से निकलकर सीधा खाली माइन फ्लैट में पहुँच गए, जहाँ सैम ने पहले से ही उनके लिए गाड़ी का इंतजाम किया हुआ था। और प्लान के मुताबिक वो लोग हेलीकॉप्टर और पायलट को भी वहीं छोड़कर उस गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। रास्ते में वो लोग खाना खाने के लिए एक जगह पर रुके, जहां एक साथी उन सब के लिए खाना लेने के लिए रेस्टोरेंट में गया और इसी दौरान सारे रेलवे स्टेशन पर जेल से भागे कैदियों के बारे में खबर चल रही थी, जिसमें उनके नाम से लेकर उनके अफराद तक की सभी चीजों के बारे में बताया जा रहा था। और उसी के जरिए उन्हें पता चला कि असल में खाना लाने वाला उनका साथी एक छोटी बच्ची के रेप के जुर्म में जेल में आया था। ये खबर सुनकर ब्रीडन और उसके साथी दोनों ही बहुत गुस्से में थे, क्योंकि इस साथी ने उनसे ये बात छुपाई थी। और इसी गुस्से के चलते जब वो वापस आया तो ब्रीडन ने उसे मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो लोग उसे बेहोशी की हालत में ही रोड पर छोड़कर चले गए। थोड़ी देर बाद वो तीनों इस बीच साइड अपार्टमेंट में पहुंचे जो सैम ने उन्हें दिया था। सब लोगों को तो वो घर बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन ब्रीडन ने कहा कि वो लोग यहाँ महफूज नहीं है, क्योंकि वो घर चारों तरफ से खुला था। अगर घोड़ियाँ चलेंगी तो हर तरफ से चलेगी और बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। इसके बाद वो सभी सैम से मिलने के लिए उसके घर गए, जहाँ सैम ने उन्हें
ने इसी प्लान के बारे में बताया। असल में सैम का प्लान एक गोल्ड माइन से 6 सोने की ईंटें चोरी करने का था और इसके लिए उसने इन सब के लिए एंट्री कार्ड भी बनवाए थे ताकि वो लोग इलेक्ट्रिशियन का बेस बनाकर इस माइन में घुस सके। और इस प्लान में कामयाब होने के बाद सैम उनमें से हर एक को $2 मिलियन देने वाला था। और इतने बड़े नाम के बारे में सुनते ही ब्रीडन पूरी चोरी के लिए तैयार हो गया। इसी शाम जूनियर एक बार फिर से ताशा से मिला और अभी वो इससे बात करने की कोशिश कर ही रहा था, तभी सैम के भतीजे जोश ने अचानक से उसे पानी में धक्का दे दिया। को तैरना नहीं आता था और इसलिए वो पूल में डूबने लग गया, लेकिन सही वक्त पर ताशा ने पूल में कूदकर उसे बचाया। इधर पानी से बाहर निकलते ही जूनियर और जोश आपस में बहस करने लग गए, लेकिन ब्रीडर ने उन्हें रोक दिया। थोड़ी देर बाद जब जूनियर काफी उदास होकर अकेला ही रोड पर घूम रहा था, तभी ताशा ने उससे एक चाइनीज रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए पूछा, जिस दौरान जूनियर ने ताशा से अमीर होने के बावजूद भी सैम के साथ काम करने की वजह पूछी, जिस पर ताशा ने बताया कि जिस भी लड़की ने आज तक वहाँ से भागने की कोशिश की है, सैम ने उन सबको मरवा दिया। अगली सुबह ब्रीडर रात वाले वाक़े से बहुत ज्यादा गुस्से में था और साथ ही उसे जूनियर पर इस बात का गुस्सा आ रहा था वो लड़की के चक्करों में क्यों पड़ रहा है, इससे सारा काम खराब हो जाएगा। इस दिन वो लोग माइन के पास ही मौजूद एक नए घर में शिफ्ट हो गए, जहाँ से ब्रीडन और जूनियर माइन की राखी करने के लिए गए और उन्होंने अपना पूरा प्लान तैयार किया। आखिरकार चोरी का दिन आ ही गया और वो सभी लोग, जिनमें जोश भी शामिल था, इलेक्ट्रिशियन का बेस बनाकर माइन में घुस गए। और माइन के बाद ब्रीडन का एक दोस्त गाड़ी लेकर खड़ा था, जिसका काम उन्हें वहाँ से निकालना और पुलिस पर नजर रखना था। प्लान के मुताबिक जूनियर एक वेंटिलेशन डक्ट के जरिए इस कमरे में पहुंच गया, जहाँ पर सोने को पिघला कर उसे साफ किया जाता था। इस कमरे में घुसते ही उसने सभी लोगों को अपना कैदी बना लिया ताकि कोई भी अलार्म ना बचा सके और इसी बात का फायदा उठाकर बाकी कैदी भी वहाँ पर पहुँच गए। अंदर आते ही ब्रीडर ने 2 मजदूरों को गोल्ड ब्रिक्स बनाने के काम पर लगा दिया। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था, पर अचानक से जोश डर गया और उसने एक आदमी के पैर पर गोली मार दी। इस बात से गुस्सा होकर ब्रीडर ने उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा, लेकिन तब काफी देर हो चुकी थी और इसके कुछ ही सेकंड में बाहर खड़े साथी ने उन्हें पुलिस के आने की खबर दी। ये खबर मिलते ही ब्रीडर ने 6 गोल्ड ब्रिक्स अपने बैग में डाले, जिसके बाद वो सभी लोग मजदूरों के साथ ही छिपते छिपाते माइन से बाहर निकलने लगे। जहाँ पहुंचकर उन्होंने बाकी मजदूरों की मौजूदगी का फायदा उठाकर पुलिस पर गोली चलाना शुरू कर दी और थोड़ी भागदौड़ मचते ही वो लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गए, जिसके बाद कई पुलिस की गाड़ियों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर जाने पर पुलिस की एक गोली सीधी उनके एक साथी को लगी, जिसने उसे काफी ज्यादा जख्मी कर दिया और किसी तरह से सिटी पुलिस वालों को चकमा देने में कामयाब हो गए। लेकिन तब तक जख्मी साथी को यह एहसास हो गया था कि वो अब जिंदा नहीं बचने वाला और इसीलिए उसने उसका हिस्सा उसकी बेटी तक पहुंचाने को कहा और इसके साथ ही उसकी मौत हो गई। उन सभी को बहुत बुरा लग रहा था, पर अब उनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। वो अपनी गाड़ी को एक ट्रक में छुपाकर वहाँ से निकल गए। सैम ने उन्हें सबूत मिटाने के लिए गाड़ी को तबाह करने को कहा, जिसके बाद उन्होंने मरे हुए साथी की लाश के साथ ही गाड़ी को आग लगाकर खाई में फेंक दिया। वापस घर आते वक्त जूनियर को ताशा का मैसेज आया, जिसमें उसने बताया कि सैम ने उन लोगों को धोखा दिया था और ये मैसेज देखते ही जूनियर और ब्रीडर काफी ज्यादा परेशान हो गए और इसीलिए वो लोग फौरन अपने खुफिया मुकाम पर गए, जहाँ भी ब्रीडर ने पहले से कुछ पैसे छुपा रखे थे। वो लोग जानते थे कि सैम उस गोल्ड की डील मबलून में करने वाला था और इसीलिए वो लोग भी मबलून पहुंचने के लिए ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन में एक बार फिर जूनियर की मुलाकात ताशा से हुई और इस बार वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। मबलून पहुंचते ही उन लोगों ने एक सस्ता सा होटल लिया ताकि वो किसी की नजर में ना आए और इधर ब्रीडर जूनियर और ताशा की नजदीकियों को लेकर काफी ज्यादा नाराज था और एक रात जब ताशा बाहर गई हुई थी तो उसने जूनियर को नसीहत करते हुए बताया कि ये लड़की हमें जरूर धोखा दे सकती, आखिरकार काम तो वो अपने बॉस के लिए ही करेगी ना है। ब्रीडर ने जूनियर से कहा कि भाई तू ज्यादा पैसे ले लियो लेकिन इससे रिश्ता तोड़ दे, मान ले मेरी बात। लेकिन बदकिस्मती से ताशा ने उनकी सारी बातें सुन ली, जिसके बाद वो नाराज और परेशान होकर वहाँ से भाग गई और जूनियर ने अपनी सफाई देने के लिए ताशा का पीछा करते हुए उसे रोक लिया, जिसके बाद ताशा ने उसे चुप करना रहने को कहा। उसका कहना था कि ब्रीडर काम कमर होते ही जूनियर को मार देगा। उसी दौरान सैम के एक शूटर को ब्रीडर और उसके साथियों का पता मिल गया, जिसके बाद उसने वहाँ पहुंचकर उसने अपनी बंदूक ब्रीडर के सर पर तानी के सैम ने ब्रीडर की सुपारी दे दी थी, लेकिन ब्रीडर ने बड़ी ही चालाकी से शूटर को ज्यादा पैसों का राज देकर सैम की धोखेबाजी के बारे में बताते हुए उसे अपनी ही टीम में शामिल कर लिया। अगले सुबह जूनियर और ब्रीडर एक साथ उस जगह पर पहुंचे जहां सोने की डील होने वाली थी, लेकिन वहां पहुंचते ही उनकी नजर जोश पर पड़ी, जो सैम की जगह डीलर से डील करने आया था। अहम डील करते हुए मंसूबे के मुताबिक एक तेज रफ्तार ट्रक फुल स्पीड में उन दोनों गाड़ियों में टकरा गया, जिसके बाद उसने वहाँ मौजूद सभी लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी और इसी मौके का फायदा उठाकर ब्रीडर और जूनियर ने सोने की ब्रिक्स वाला सूटकेस चोरी कर लिया, जिसके बाद वो लोग अपना हिसाब बराबर करने के लिए सैम के घर पहुंचे, जहां ब्रीडर ने बिना कोई वक्त जाया किए सीधा सैम को गोली मार दी। उसके बाद ब्रीडर और जूनियर ने सभी से छुपकर एक होटल किराए पर लिया, जहां पहुंचते ही ब्रीडर ने गोल्ड से बड़ा सूटकेस एक बेड के नीचे छुपा दिया और वहीं दूसरी तरफ जूनियर किसी बहाने से बाहर निकले और उसने चुपचाप उस होटल का एड्रेस और चाबी ताशा को मेल कर दी। उसके बाद ब्रीडर और जूनियर ने बोर्ड खरीद कर हमेशा के लिए मुल्क छोड़ने का फैसला किया और वही हुआ जो ताशा ने पहले से कहा था। सोना मिलते ही ब्रीडर ने
जूनियर को धोखा दे दिया और अब वो जूनियर को सिर्फ थोड़ा सा ही हिस्सा देने वाला था। लेकिन अब तक जूनियर ने भी कई सारे गुंडों के साथ वक्त गुजार लिया था और वो भी पहले से समझ चुका था कि भाई ये बंदा जरूर धोखा देगा, जिसके चलते उसने ताशा की मदद से असली सोने को नकली सोने के साथ बदल दिया था। ये खुलासा होते ही बर्डेरियन गुस्से से पागल हो गया और उसने सीधा जूनियर पर हमला कर दिया, जिसके चलते वो दोनों ही पानी में गिर गए। और इधर जूनियर को तो बिल्कुल भी तैरना नहीं आता था, लेकिन बिना सोने का पता पूछे बर्डेरियन उसे मरने भी नहीं दे सकता था, तो वो उसे पकड़कर वापस बोर्ड पर ले गया। जूनियर के होश में आने के बाद बर्डेरियन कहने लगा, भाई मान गया तुझे, तू तो मेरे से भी बड़ा कमीना निकला। जूनियर ने वादा किया कि भाई मैं तेरे जैसा नहीं हूँ, मैं तेरे हक का पैसा तुझे जरूर पहुँचाऊंगा। इसके बाद वो अकेला ही एक छोटी सी बोर्ड में बैठकर वहाँ से निकल गया। इसके साथ हमारी आज की मूवी खत्म हो जाती है। आपके ख्याल में आशा जूनियर को धोखा देगी या फिर मोहब्बत की दास्तां आगे बढ़ेगी?